आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट 2 क्वेश्चन 19 एंड 20। स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं और ये क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो भी एप्लीकेशन वाले ही क्वेश्चन थे। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे, मैं वीडियो अपलोड करता रहूं और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। कंप्लीट एनसीईआरटी के लिए आप एनसीईआरटी के फोल्डर में जाएं, वहां पर आपको पूरी एनसीईआरटी मिलेगी, डरने की ज़रूरत नहीं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड केस स्टडीज़ लगाना है तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाना है। एपी का फोल्डर अलग है, क्वाड्रेटिक का अलग है, ट्राइंगल का अलग है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग है। वहाँ से आप पीवाईक्यू, एमसीक्यू, केस स्टडी वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर क्या कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ राइट। जैसे मान लो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जैसे तैसे आपने 10th और 12th कर लिया, उसके बाद बोले भाई मेरे को नहीं पढ़ना है, फिर क्या होगा, एज बढ़ती जाएगी, शादी का टाइम आएगा, कुल मिलाकर कहाँ बात गिरेगी, पैसे के ऊपर गिरेगी। तो घर वाले बोलेंगे बेटा कोई बिजनेस ही कर लो, तो आप बोलेंगे ठीक है मुझे कोई बिजनेस करा दो। अब बिजनेस क्या कराया, आपके पापा ने आपको बल्ली फर्री का काम स्टार्ट किया है ना, गार्डर का। क्या होता है बल्ली फर्री सर हमें तो पता ही नहीं बल्ली फर्री का क्या काम होता है। ये जो लिंटर वगैरह पड़ते हैं ना, मकान वगैरह बनते हैं, तो लिंटर की सपोर्ट के लिए जो लॉक्स लगाए जाते हैं, लट्ठे लगाए जाते हैं, वो बल्ली फर्री का काम होता है राइट। और आपको आपके पेरेंट्स ने बल्ली फर्री का काम स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे दिए और आपने क्या किया, 200 लॉक्स खरीद के लेकर आए आप। कितने, 200 लॉक्स। तो टोटल लॉक्स कितने हैं आपके पास, 200 लॉक्स हैं। अब जब ये आप लेकर आएंगे तो इनको क्या करना है, एक अरेंजमेंट में रखना है ना। इस तरीके का अरेंजमेंट है कि वो जो रोज़ आप बनाएंगे वो किस में बनेंगे, एपी में बनेगी। कैसे, पहले आप नीचे फर्स्ट रो में जो लॉक्स रखेंगे वो 20 लॉक्स रखेंगे। कितने लॉक्स, 20। उसके बाद जो सेकंड रो बनाएंगे पूरे 200 लॉक्स को क्या करना है, स्टैक्ड करना है, मतलब एक के ऊपर एक रखना है, चट्टा लगा के रखना हुआ है ना। तो कैसे चट्टा लगाएंगे, दूसरी रो में आप 19 लॉक्स रखेंगे, थर्ड रो में कितने, 18। इस तरीके से एक एक लॉक कम होता चला जाएगा और आपको नीचे से ऊपर तक, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, नीचे से ऊपर तक टोटल 200 लॉक्स को स्टैक डाउन करना है या एक के ऊपर एक रखना है। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर ये जो नंबर्स बन रहे हैं ना वो किस में हैं, एपी में है। कैसे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 20, और डी कितना कितना डिक्रीज हो रहा है, 1 डिक्रीज हो रहा है, तो कितना हो गया, -1। और टोटल लॉक्स कितने हैं, 200 है। अब हमें ये बताना है कि ये जो आप 200 लट्ठे खरीद कर लाए हैं, इनको जब मैं एक के ऊपर एक रखूँगा तो कितनी रोज़ के अंदर ये रखे जाएंगे, मतलब एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज़ बताना है। और दूसरा ये भी बताना है कि 200 लॉक्स रखते रखते लास्ट वाली जो रो होगी उसके अंदर कितने लॉक्स आएंगे, मतलब nth टर्म भी बताना है ना। बोलेंगे सर अगर इतना आता होता तो मैं पढ़ाई नहीं कर लेता, बिजनेस की क्या ज़रूरत है। देखिए पढ़ाई आप बिजनेस करें चाहे जॉब करें, व्हाटएवर, पढ़ाई तो कहीं ना कहीं काम में आने वाली है। वो आपके ऊपर है कि आप इसका किस तरह से यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं। यूज़ करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, है ना। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अब देखिए हमें पहले तो ये बताना है कि टोटल रोज़ बनेगी कितनी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN कितनी है, टोटल 200 लॉक्स हैं, n/2, a की वैल्यू कितनी है, 20, n अपने को पता नहीं है, फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो ये हो गया 200 इक्वल टू n/2, ये कितना हो गया 40, और ये -1 को पहले ले आओ तो -1 और n-1, समझ में आया क्या किया, ये -1 को पहले रख दिया मैंने, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 200 इंटू 2 इक्वल टू n, 2 का इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो गया 40 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, माइनस n बन जा n और माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1। तो ये हो गया 400 इक्वल टू n, 40 और 1 कितना हो गया 41 माइनस n,
यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। पहले ये वाला टर्म कितना है 400 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 41n माइनस n स्क्वायर। इतना सब कुछ करना होता, एपी वगैरह लगाना होती तो भाई मैं पढ़ाई कर लेता, ज़रूरत नहीं थी बिजनेस करने की। अब बिजनेस में क्या होता है, देखिए अगर आप पढ़ाई का यूज़ नहीं करेंगे तब भी बिजनेस चलेगा, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप पढ़ाई का यूज़ करेंगे ना, उसके अंदर थोड़ा लॉजिक यूज़ करेंगे और अच्छे से उस बिज़नेस को करेंगे तो ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस है, इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और ये प्लस कितना हो गया 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 400 बन जा 400 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 41 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 41। तो वो फैक्टर क्या होंगे 25 और 16। सर ये कैसे निकाले आपने, ऐसे निकाले। आप इसके प्राइम फैक्टर करिए, 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 25 जा और 5 5 जा। तो देखिए 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो 16 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और 25 और 16 कितने होते हैं 41 होते हैं। कभी भी अगर फैक्टर नहीं निकले तो आप इसके प्राइम फैक्टर करिए और थोड़ा सा लॉजिक लगाइए इसके अंदर कि कौन कौन से फैक्टर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों माइनस के होंगे, तो माइनस का 25n माइनस का 16n और प्लस का 400 इक्वल टू कितना हो गया 0। नोट करिए यहाँ तक, वीडियो पॉज करके ये हटा देता हूँ मैं। बल्ली फर्री का काम भी अच्छा है भाई, अच्छी कमाई है इसके अंदर। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 25 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से n माइनस 25 और n माइनस 16। आत्मनिर्भर भारत की बात क्या चल रही थी, यही तो बात चल रही थी मेरे भाई। ज़्यादा जॉब वॉब के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम स्टार्ट करो, पैसा कमाओ और ज़िंदगी जियो आराम से, है ना। अब देखिए यहाँ पर या तो n माइनस 25 इक्वल टू 0 के बराबर होगा या n माइनस 16 इक्वल टू 0 के बराबर। तो n इक्वल टू 25, n इक्वल टू कितना 16। अब देखिए ये दो तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती रोज़ की, एक में तो 25 रोज़ बन रही हैं और एक में कितनी बन रही हैं 16 रोज़ बन रही हैं। तो इसके लिए तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि लास्ट रो में जो लॉग्स होंगे, है ना, वो नंबर पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आखिरी रो में कितने लॉग्स हैं। तो मैं अगर 25th रो की बात करूँ, कौन सी रो की 25th, तो 25th रो क्या होगा a प्लस 24d। और अगर मैं 16 रो की बात करूँ तो ये कितना होगा a प्लस 15d। ये नंबर्स इन दोनों में से किसी में अगर पॉजिटिव आ गए तो समझना उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 24 इंटू -1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 लॉग्स की कमी आ रही है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 25 रोज बन सकें, है ना। तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्कार्ड। ये हो सकता है, देखिए ये कितना है 20 प्लस 15, डी की वैल्यू -1, तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। तो आखिरी रो में कितने लॉग्स हैं 5 लॉग्स हैं। अरे अब आप बोलेंगे सर इतना मैथ्स वैस लगाने की कहाँ ज़रूरत है, अंदाजी से रखे रहो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जितना बचेगा अपने आप लास्ट रो में आ जाएगा। बहुत फ़र्क है मेरे भाई। एक चीज़ आप पहले कैलकुलेट करके कर रहे हैं, है ना, और दूसरी चीज़ एक आप तुक्का लगा रहे हैं, तो तुक्के में गलत भी तो हो सकता है नहीं हो सकता है। फिलहाल इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करिए, चाहे बिजनेस करना हो चाहे जॉब करना हो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए आप, राइट। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे, एक गेम खेला जा रहा है। गेम क्या है, पोटैटो रेस का गेम है ना। पोटैटो रेस क्या है, एग्ज़ाम के अंदर टोमेटो रेस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पोटैटो रेस बोल दिया है। यहाँ पे एक बकेट रखी गई है और इस बकेट से दूर सबसे पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। कितने मीटर की 5 मीटर की पहला पोटैटो। फिर जो दूसरा पोटैटो है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे है। फिर उसके बाद तीसरा पोटैटो जो है वो भी 3 मीटर के। तो इस तरीके से टोटल 10 पोटैटो को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। अब इसमें ये है कि जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, बाकी के सभी कितने कितने मीटर की डिस्टेंस पर हैं, 3 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, राइट। अब एक्टिविटी या गेम ये है कि एक लड़की बाल्टी के पास से जाएगी, बकेट के पास से, सबसे पहला नियरेस्ट पोटैटो को पिक करेगी और पिक करने के बाद बाल्टी के अंदर या बकेट के अंदर क्या कर देगी, पुट कर देगी। तो इस तरीके से उसे नियरेस्ट पोटैटोज उठाते जाना है और 10 की 10 पोटैटो उठाकर क्या करना है, बाल्टी के अंदर रखना है। ऐसा नहीं है कि पहला उठाया, झोली भरी, झोली में रखते जा रहे हैं, बाद में उठा के सब बाल्टी में डाल दिया, ऐसा नहीं है, एक एक करके उठाना है ना। तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली जाएगी वो बताना है अपने को। तो टोटल डिस्टेंस बताने के लिए पहले डिस्टेंस बताओ। तो देखो ये 5 मीटर पहले उसको पिक करेगी, फिर 5 मीटर वापस आएगी, तो कितना हो गया, 2 × 5, राइट, 10 मीटर डिस्टेंस चलेगी। उसके बाद जब वो दूसरा पोटैटो उठाने जाएगी तो 5 + 3 उठाने में उसको चलना पड़ेगा, फिर उसी चीज़ को वापस रखने में, बाल्टी के अंदर डालने में उतना ही डिस्टेंस फिर से चलना पड़ेगा, तो आप डबल कर दीजिए उसको। फिर नेक्स्ट पोटैटो के लिए वो यहाँ से थर्ड पोटैटो के लिए क्या करेगी, 5 + 3 + 3 चलेगी और फिर से क्या करेगी, बकेट के अंदर रखेगी, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी डबल डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से तुमको क्या करना है, 10 की 10 पोटैटोज़ उठाकर बकेट में रखना है और टोटल डिस्टेंस के बारे में बताना है अपने को, है ना। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 × 5 = 10, 5 और 3 8, 2 = 16, 5 और 3 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 2 = 22 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये नंबर्स किस में आ रहे हैं, AP में आ रहे हैं। कैसे, A कितना हो गया 10, D कितना हो गया 6, 10 16 22, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। टोटल कितने पोटैटो उठा के रखना है, 10 पोटैटोज उठा के रखना है बाल्टी के अंदर, है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, SN = क्या होता है, n/2 2A + n - 1 × D। 10 पोटैटोज़ को उठाना है, A कितना है 10 है और 10 - 1 D कितना है 6 है। तो यहाँ से कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ये बचेगा 5 और 2 10 कितना हो गया 20 और प्लस 9 × 6, तो ये हो गया 5 × 20 + 54, तो ये हो गया 5 × 74, 54 और 20 कितना हो गया 74। अब 5 का 74 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 20 और 37। तो कितने मीटर डिस्टेंस टोटल चली जाएगी इस एक्टिविटी में, 370 मीटर। तो ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। NCERT का कंप्लीट चैप्टर ये आपको यहाँ पर मिलेगा फोल्डर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम NCERT अगर अपने को बहुत सारे NCERT एग्जाम्पलर्स लगाना है, MCQs लगाना है, PYQs लगाना है, सैम्पल पेपर लगाना है, तो AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और फोल्डर मैंने बना रखा है। वो फोल्डर के अंदर आपको NCERT के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, NCERT के अलावा सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बने रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।